गांव के बिगड़े हालात को देखकर वो अघोरा जी उन गांव वालों से बहुत ही चिंतित होकर इस तरह कहने लगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही छोड़ दिया तो परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी। ये हालात और ना बिगड़े, इसके लिए मैं जो कहता हूँ वो काम कीजिए। मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई इस नींबू को मैं तुम्हें देता हूँ और फिर गांव के बीचों बीच इसे ले जाकर इसे आकाश की ओर फेंकिए और वो नींबू जिस घर के सामने गिरेगी उस घर के लोग ही द्रोही हैं और फिर उन लोगों को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। अघोरा के ऐसे कहते ही वो शूरवीर उस गांव के बीचों बीच जाकर उस मंत्र सिद्ध नींबू को आकाश की ओर फेंक देता है और वो नींबू उड़ते हुए जाकर वो सोमाराव के घर के सामने गिर गई। ये देखकर वो शूरवीर बहुत ही क्रोधावेश में आकर सोमाराव को बंदी बना के अघोरा के सामने लेकर आता है। उसे देखकर अघोरा ने कहा, नीच मानव, तूने क्या किया है? हमारे गांव के अंदर फिर से उस तांत्रिक को क्यों प्रवेश करवाया है, बताओ। इस तरह अघोरा क्रोधावेश से पूछता है। तब सोमाराव ने कहा, बाबा, मैंने उस तांत्रिक को नहीं लाया था। ऐसा आपको किसने बताया है? मैं निर्दोष हूँ। तब अघोरा ने कहा, तुझे पता चले बगैर ही ये सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा हो गया है, लेकिन वो अब कहाँ पर है इस बात की जानकारी तुम्हें हमें देनी होगी। ये सुनकर सोमाराव बहुत डर गया। बाबा, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपको बता देता हूँ। एक दिन शाम को जब मैं इस गाँव में आ रहा था तब एक कोपड़ी मुझसे बात करने लगी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी सहायता करूंगा तो वो मुझे बहुत सारा पैसा और सोना देगा। उस पैसे और सोने को पाने की लालच में आकर उसके कहे अनुसार मैंने उसकी खोपड़ी को गुफा के अंदर ले गया। वहां ले जाने के तुरंत बाद वो खोपड़ी कुछ मंत्रों को पढ़ने लगा। ऐसा करते ही वो तांत्रिक मेरे सामने आ गया और इसके लिए मुझे उसने बहुत सारा सोना और पैसे दिए थे। और तो और यहाँ पर जो भी हो रहा है इसकी खबर उसे देने के लिए मुझे कहा था, लेकिन अभी तक मैंने उसे कुछ बताया नहीं। ये सब सुनकर अघोरा ने कहा, ठीक है, तुमने जाने अनजाने में जो काम किया है उसकी वजह से इस गांव में फिर से डरावनी परिस्थितियां आ चुकी हैं। इस वजह से बहुत से लोगों की जान भी चली गई है। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे ही द्वारा उस तांत्रिक का अंत कर देता हूँ। अब मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम आज रात को उस तांत्रिक के पास जाकर उसे कहना कि इस गांव के मंदिर के ऊपर हमेशा की ही तरह चंद्रमा की किरणें गिरी हैं और साथ ही ये भी कहना कि पूरा गांव बहुत ही शांत है। उसके बाद मैं उसे देख लूँगा। इस तरह अघोरा ने उससे कहा और सोमाराव भी अघोरा के कहे अनुसार तांत्रिक के पास जाने लगा। और फिर अघोरा उस शूरवीर से इस तरह कहने लगे, हे शूरवीर, तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम्हारे द्वारा की गई एक भूल की वजह से वो तांत्रिक वापस जिंदा हो गया है। आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। इस गांव से बहुत दूर बिना कोई जनसंचार के एक द्वीप है। उस द्वीप से कोई भी बाहर नहीं निकलता है। फिर भी अगर कोई बाहर निकलता है उसे उस द्वीप के लोग ही मार डालते हैं। और उस द्वीप में गर्नबंडेरा नाम का एक पेड़ है। तुम उस द्वीप में जाकर उस पेड़ की एक टहनी को तुम्हें यहाँ पर लेकर आना होगा। वो पेड़ बहुत ही पवित्र पेड़ है, इसलिए वो टहनी भी बहुत पवित्र होती है। देवी देवताएं भी उसी पेड़ की टहनी से यज्ञ किया करते थे। तुम मुझे वो टहनी दो और मैं उससे एक यज्ञ करूँगा और फिर उस जलती हुई टहनी से उस तांत्रिक को मारेंगे तो वो अगले ही पल पाताल में चला जाएगा और उसे पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर शूरवीर ने कहा, ज़रूर गुरुजी, मैं अभी निकलता हूँ। ऐसा कहकर वो चला गया। अघोरा के कहे अनुसार सोमाराव उस तांत्रिक के पास जाकर, गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने गांव में जो भी हो रहा है वो सब मैं अच्छी तरह से देख रहा था और कल रात वो चंद्र की किरणें हमेशा की तरह उस मंदिर पर गिरी हैं
और साथ ही गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंची है। सोमाराव की कही इन बातों को सुनकर तांत्रिक ने कहा, क्या तुम्हारे गांव में अभी तक कोई भी समस्या नहीं आई? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जिस भूत को भेजा था वो भूत जरूर किसी की जान ले चुकी होगी। ठीक है, अगर तुम्हारी कही बात सच है तो मैं आज रात को ही तुम्हारे गांव में प्रवेश करके तुम्हारे पूरे गांव को सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन तुम इस बात को किसी को मत बताना। अगर कहा तो मैं तुम्हारे सर को 1000 टुकड़े कर दूंगा। इस तरह तांत्रिक ने सोमाराव से कहा। तब सोमाराव ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा, तो मैं चलता हूँ स्वामी। ऐसा कहकर सोमाराव वहाँ से चला गया। और फिर गांव में आते ही सोमाराव अघोरा के पास आकर, बाबा, आपके कहे अनुसार ही मैंने किया। और उस तांत्रिक ने कहा कि वो आज रात को इस गांव में प्रवेश करेगा, और उसने ये भी कहा था कि वो इस गांव का सर्वनाश कर देगा। इस बारे में मुझे किसी को नहीं बताने के लिए कहा था, वरना वो मेरे सर के 1000 टुकड़े कर देगा। तब अघोरा ने कहा, दुष्ट शक्ति कभी भी दैव शक्ति को हरा नहीं सकती है। तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, तुम निश्चिंत होकर यहीं पर रहो। इस तरह अघोरा ने सोमाराव से कहा। और दूसरी तरफ वो शूरवीर अघोरा के कहे अनुसार उस भयानक सी द्वीप के पास गया। और वो द्वीप देखने में बहुत ही सुंदर था। हर तरफ हरियाली और झरने थे, और पानी के बीचों बीच वो द्वीप थी। और उस द्वीप में रहने वाले सभी लोग आदमखोर थे। और उन आदमखोरों ने शूरवीर को देख लिया। शूरवीर को देखते ही उसकी ओर हथियार फेंकना शुरू कर दी। तब शूरवीर इस तरह सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह इन लोगों से बचकर उस पेड़ के पास जाना होगा। इस तरह वो सोचते हुए उसने अघोरा का स्मरण करके इस तरह कहने लगा, बाबा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये सभी लोग मुझे मारने पर तुले हैं। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। शूरवीर के ऐसे कहते ही अघोरा अपने मन में एक मंत्र पढ़ने लगा, और उसके अगले ही पल शूरवीर एक पंछी की तरह बदल गया। वो पंछी बनने के बाद उस द्वीप में प्रवेश करके उस गर्ण बंडेरू पेड़ की टहनी को तोड़कर अपने मुंह में रख के वापस उड़ते हुए मंदिर के पास आ पहुंचा। ये सब देखकर गांव वाले सभी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये पंछी कहाँ से आई है? ये कौन हो सकता है? और तो और ये उस पेड़ की टहनी को भी लेकर आई है। और तभी अघोरा अपने मन में इस तरह मंत्र पढ़ने लगा, ओम क्रीम सुवर्णाभरणम, ओम क्रीम पूर्व रूपे नमः। अघोरा के इस तरह मंत्र पढ़ते ही वो पंछी शूरवीर बन गया। ये सब देख गांव वाले सभी आश्चर्यचकित होकर, हे शूरवीर, तुम्हारी इस मदद को हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शूरवीर। इस तरह सभी कहने लगे। और शूरवीर अघोरा से कहा, बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से मैं उस द्वीप में जाकर उस पवित्र पेड़ की एक टहनी को तोड़कर यहाँ लेकर आया हूँ। ये लीजिएगा। अघोरा उस टहनी को देखकर इस तरह कहने लगा, बहुत अच्छे, और अब उस तांत्रिक की सारी खेल खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर अघोरा यज्ञ कुंड के पास उस पेड़ की टहनी को रख देता है, और वो एक बड़ी सी लाल ज्वाला की तरह बन गई। और कुछ ही देर में रात के 1 बज गए थे, और गांव वाले सभी उस मंदिर के पीछे छुपे हुए थे। और वो तांत्रिक ठीक रात के 1 बजे के समय पर उस मंदिर के सामने प्रकट हो गया। आज के बाद इस गांव के लोग एक पानी की बूंद भी नहीं पी पाएंगे। इन लोगों को बहुत बहुत सताकर जिस मंदिर को ये सभी लोग पवित्र मानते हैं, उसी में इन सबको मार डालूंगा। तांत्रिक की इन बातों को सुनकर अघोरा उसके सामने आ गए। मूर्ख कही के, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुमने आज तक जो भी पाप किए हैं उन सब की सजा भुगतोगे। तुम सोच रहे हो कि तुम अमर बन के अतीत शक्तियों से वापस आए हो, लेकिन उससे भी शक्तिशाली चीज एक और है, और वही है दैविक शक्ति, जिसे तुम हरा नहीं सकते। ऐसा कहकर अघोरा ने शूरवीर को इशारा किया,
और तभी अचानक से वो शूरवीर पेड़ से कूदकर उसके सामने आ गया और उसके हाथों में जलती हुई वो टहनी थी, जिसे उस तांत्रिक के सर पर जोर से मारा। ऐसा करते ही वो तांत्रिक तभी के तभी धरती के अंदर से पाताल में चला गया। ये सब देखकर गांव वाले सभी अचंभित हो गए थे। आगे से हमें इस तांत्रिक से कोई भी समस्या नहीं आएगी, इस तरह गांव वाले सभी कहने लगे। तभी अघोरा ने उनसे कहा, गांव वालों, आज के बाद इस गांव को कोई भी समस्या नहीं आएगी और साथ ही हमेशा की तरह चंद्रमा की किरणें इस मंदिर पर पड़ेंगी और वो तालाब भी वापस अच्छे पानी से भर जाएगा। सभी सुख समृद्धि के साथ रहेगा। पैसे और सोने के लालच में आकर तुम लोग दूसरों की बलि मत देना। इस तरह अघोरा ने उन लोगों से कहा।